Yes, hallelujah. Thank you. Praise the Lord. Thank you. एक आपका मंडली का बेटा इंजीनियर एंट्रेंस पास कर चुका है। वाह, स्मार्ट पीपल है। मंडली में आशीष है, इसका मतलब है हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपकी मंडली में आशीष है। प्रेज द लॉर्ड बोलिए। खुद के मंडली के लिए प्रभु को प्रेज द लॉर्ड बोलिए। परमेश्वर ने हमें भी लाया यहाँ पर आपके बीच में। कितना बच्चा पास किया ये सब? 2000 और माध्यमिक एग्जाम है, 6 एग्जाम है, इंजीनियर एंट्रेंस एग्जाम है। हालेलुया। तो बड़ा खाना होगा। अरे आज ही खाना, बड़ा खाना आज ही। वाह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अच्छा है। गॉड इज गुड। बोलिए प्रभु अच्छा है। इतना अच्छा है प्रभु। आज बात करेंगे परमेश्वर के वचन में। आप लोग इतना अच्छा तो कैसे हो सकता है बोलने लगेंगे। प्रभु इतना अच्छा है ना, आप लोग बोलेंगे, आज सोचने लगेंगे कि इतना अच्छा है। वाह, इतना अच्छा कैसे हो सकता है। यस, परमेश्वर इसीलिए बोलता है अमेजिंग ग्रेस बोलता है ना। परमेश्वर जो हमारा है बहुत आश्चर्य अनुग्रह का परमेश्वर है। शुरू करते हैं आज के वचन। प्रार्थना तो कर चुके हैं, 2 सेकंड प्रार्थना करते हैं, छोटा प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हम तेरे उपस्थिति में, तेरी ग्लोरी में हैं हम लोग। Yes, we are the glory in your presence, Lord. Thank you, Lord. Speak, Lord, from heaven. Thank you, Lord. प्रभु धन्यवाद। Thank you, Lord. धन्यवाद। सभी को तो आशीष लोगों के अंदर ले आते हैं। आशीष यीशु के। आमीन। ओबादिया से हम लोग पढ़ेंगे। ओबादिया 1:17। देखिए, हम लोग सीखते हैं। देखिए, मैंने भी किसी पास्टर से सीखा ना। हमें सीखना है और हमें सीखते जाना है। We need to learn, keep on learning ना। इसलिए आज हम लोग सीखेंगे। तो प्रभु की उपस्थिति में है हम लोग। 1:17 में कोई किसी के पास बाइबल है, हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, जो भी बाइबल भाषा में, आप नेपाली में पढ़ दीजिए। मेरे मलाई पनि नेपाली अलिअलि हप्ता आउँछ नि ल है ना। इसलिए ना पढ़ दीजिए, कोई भी, किसी को भी अगर मिला हो। यस, 1:17। 1:17 मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। NIV लाया मेरे भाई, आज मेरे हाथ में NIV बाइबल है। But in Mount Zion there shall be those who escape, and it shall be holy, and the house of Jacob shall possess their own position. इसको किंग जेम्स में, मेरे वाइफ के पास किंग जेम्स है, मोबाइल में बाइबल है मेरे वाइफ के पास, मैं पढ़ दूंगा। पर अपॉन माउंट जायन shall be deliverance, छुटकारा, and there shall be holiness, और पवित्रता भी वहाँ है। और the house of Jacob shall possess their position, और याकूब का जो घराना है वो अधिकारी होगा, आशीष का अधिकारी होगा। देखिए, परमेश्वर आपको आशीष का अधिकारी बनाने के लिए परमेश्वर आया है इस संसार में। यीशु मसीह आया है आपके बीच में। हालेलुया। और जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये बातचीत का हम लोग वचन बोल रहे हैं, ये यीशु है, ये वचन यीशु है। हालेलुया। जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं ये यीशु का वचन है, यीशु है। यीशु ही परमेश्वर का वचन, परमेश्वर है। हालेलुया। जो देहधारी हुआ। तो माउंट जायन, ये मंडली माउंट जायन है। हालेलुया। बोलिए, ये मंडली जायन पर्वत है। सिनाई पर्वत नहीं, जायन पर्वत, सियोन पर्वत। हिंदी में बोलते हैं सियोन पर्वत। देखिए, यहाँ पर कहता है ये जायन पर्वत, इंग्लिश में जायन, कहीं कहीं सियोन भी लिखा है। सियोन पर्वत हिंदी में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कहता है जो लोग इस सियोन पर्वत पर जाएगा या आएगा। अभी हम लोग सियोन पर्वत में हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड बोलिए। तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, यहाँ पर जो लोग आएगा वो लोगों को डिलीवरेंस मिलेगा। बोलता है आते ही डिलीवरेंस मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये चमत्कार परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है। यहाँ पर आते ही ये वचन आप सुनते ही आपको डिलीवरेंस यानी कि छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, इतना आसान। तो बोलते यहाँ पर आकर गिर गिराओ, हाँ करो तब मिलेगा, ऐसा नहीं बोला परमेश्वर ने। क्या बोला? आते ही तुरंत
छुटकारा मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा? पवित्रता मिल जाएगा। किसका पवित्रता? परमेश्वर का पवित्रता मिल जाएगा। और उसके बाद क्या मिलेगा? बोलता है आशीष का अधिकारी होगा इस देश में, इस अंचल में। कौन अधिकार करेगा? ये जायन मंडली करेगा। ये आपका क्या नाम था मंडली का? शिलोम चर्च। ये जायन चर्च है, शिलोम ही है। हम मंडली चेंज करने के लिए, नाम चेंज करने के लिए, ये शिलोम चर्च क्या है? जायन पर खड़ा है, जायन पर्वत पर खड़ा है। हम ये जायन क्या बात कर रहा है? पर्वत के बारे में बात कर रहा है। उस समय पर पुराने नियम में परमेश्वर ने बोला जो जायन पर्वत पर जाएगा वहां पर लोग जाने वाले तुरंत छुटकारा मिल जाएगा, डिलीवरेंस मिलेगा और परमेश्वर का पवित्रता भी तुरंत मिल जाएगा। ये आने के बाद वो 1-2 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद आ जाएगा तो फिर आशीष मिलेगा। वो ऐसा नहीं है। परमेश्वर तुरंत मिनट में, सेकंड में, विदिन फ्यू सेकंड में, 3 सेकंड में कर सकता है। परमेश्वर करता है। वही परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर आपके जीवन में मिराकल करना चाहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर कहां पर करेगा? जायन पर आने से करेगा, उस विश्वास पर आने से करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे हमारे भाई ने बोला ना, धार्मिक लोगों की प्रार्थना सुनता है, प्रभावशाली बनता है, धार्मिक लोगों की मन की इच्छा को परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। हम इसी तरह हम लोग उस बारे में बहुत बातचीत करेंगे। हालेलुया। ना हम लोग ना और परिवार सारे आशीषित हो जाएगा। जहाँ कुछ भी नहीं, परमेश्वर सब कुछ सृष्टि करेगा। हालेलुया। देखिए जायन का इतना ताकत है, देखिए परमेश्वर का इतना ताकत है। बोलता है याकूब आग हो जाएगा। यहाँ पर आने वाले याकूब के बारे में बोलता है 18 में बोल देता हाउस ऑफ जैकब शैल बी फायर। आग बन जाएगा। इतना आशीष से आप इतना आग से भर जाएगा, पवित्र आत्मा से, सामर्थ्य से भर जाएगा। आप ग्लोरी में होगा, महिमा में होगा। हालेलुया। और कहते जोसेफ का घराना फ्लेम ऑफ फायर बोलता है। चीट का जो आंख जो है क्या बोलता है? फ्लेम ऐसा उड़ने वाला उसको बन जाएगा। देखिए हालेलुया। बाकी हम नहीं पढ़ेंगे, नेगेटिव बातें हैं। जो विश्वास नहीं करेगा वो गलत है। ओके, गलत रिजल्ट आएगा, वो बताएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए हगबूक में बोलता है, देखिए ये सारा संसार परमेश्वर की महिमा के ज्ञान को पाएगा। ये जो अभी बात कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा के ज्ञान हम लोग बात कर रहे हैं। इस जायन पर्वत पर आएगा, परमेश्वर का महिमा से भरा हुआ है जायन पर्वत। वहां पर जो लोग जाएगा, वो लोग जाएगा जो विश्वासी है, वो लोग जाएगा। वो लोग जाने के तुरंत साथ साथ क्या हो जाएगा? वो लोग को आसानी से डिलीवरेंस मिल जाएगा। तो हमको छुटकारा मिल गया। वाह। तो चलो वहां पर कुछ करो, जाके घर मर कर कुछ कोशिश करो, ऐसा परमेश्वर ने नहीं बोला। वहां पर जाने वाले तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना आसान है। परमेश्वर के सामने जब आते हैं हम लोग विश्वास से आते हैं, इतना आसान है, इतना आसान है। संसार में शक्तिशाली होने के लिए इस संसार में धार्मिक लोग देश में शक्तिशाली होंगे, बच्चे शक्तिशाली होंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं आज। परमेश्वर प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है। हम लोग, बाइबल बताता है हम लोग ग्लोरी में है। क्रिश्चियन लोग, विश्वासी लोग अभी जायन में है। आप लोग, हम लोग सब लोग विश्वासी है। हम लोग जायन में, बोलिए हम लोग जायन में हैं, सीलम मंडली में हैं। हम फेसबुक में लाइव देख रहे हैं। अभी यहाँ के लोग भी देखेंगे, अभी नहीं, जो लोग नहीं देखेंगे। मेरा नाम मीका ईश्वरी, MICA, बाइबल में जो मीका है नाम बता रहा हूँ इसलिए ताकि फेसबुक में आप लोग ढूंढो, कनेक्ट हो जाए। ईश्वरी ISWARY है, ISWARY ना, मेरा नाम इसीलिए बता रहा हूँ। मैं मिनिस्ट्री का मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, नाम भी नहीं बताने वाला था। फेसबुक में आप लोग ढूंढे इसलिए नाम बताया, नहीं तो मेरा नाम जरूरत नहीं है। हालेलुया। Nobody God is everything। परमेश्वर सब कुछ है। इसलिए हम लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? जायन। हम लोग अभी इस मंडली में है। इस मंडली में जो बसन है को अभी एक्सेप्ट किया है, आप लोगों को बुलाया, स्वागत किया है। हालेलुया।
और ये मंडली सिलोन मंडली जायन पर्वत पर खड़ा है। हालेलुया। यहाँ पर इस इलाके के लोग जो लोग आएगा एक दिन ये लोग देखेगा ये पर्वत सारा परमेश्वर की उपस्थिति में महिमा में भरा हुआ है। जब सुनेंगे यहाँ पर जाने से ऐसा होता है, जाने से बड़ा आशीर्वाद है। सब लोग इधर दौड़ेगा, आपका चर्च इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बहुत बड़ा कलीसिया आप लोगों का हो जाएगा। हालेलुया। लोग भर्ती होगा, ज्यादा नहीं होगा तो आप लोग तोड़ना पड़ेगा ना ये हमें। हालेलुया। अच्छा प्रॉब्लम है कि नहीं है? अच्छा प्रॉब्लम होना चाहिए ना। बढ़ जाएगा, जगह नहीं है तो आपको इधर भी बढ़ाना, इधर भी बढ़ाना। हालेलुया। पैसा कौन देगा? परमेश्वर देगा लोगों के द्वारा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों को धनी बना देगा। हालेलुया। विश्वास में धनी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब विश्वास में धनी हो जाएगा संसार का आशीर्वाद भी आपके पास आने लगेगा और संसारिक रीति से भी आप धनी हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए हम लोग प्रेज़ द लॉर्ड, seek the kingdom of God first and His righteousness, बोला everything shall be added unto you। इसलिए परमेश्वर की राज और उसकी धार्मिकता को खोज करो तो ये सब सारी चीज तुम्हें दिया जाएगा। संसार की सारी चीजें आपके पास दौड़ के आएगा, आशीष से दौड़ के आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा संभोग जायन पर ऐसा संभोग है। जायन में आप खड़ा हो गया ना तो इस विश्वास में खड़ा हो गया। इस गॉस्पेल जो सुसमाचार है जो स्वर्ग का है, पौल प्रेरित को सिखाया। सीधा पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह ने पौल प्रेरित को सिखाया, ये गॉस्पेल सिखाया। वो पीटर जॉन यूरो से नई शिक्षा लिया। पौल ने पौल को सीधा रास्ता से खड़ा कर दिया, उठा दिया, अंधा कर दिया, गिरा दिया, लड़ा दिया, फिर उसको खड़ा कर दिया। फिर वो स्वर्ग से पिता ने उसको सिखाया, ट्रेनिंग दिया। यीशु मसीह ने पौल का शिक्षा हम लोग बता रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। ये गॉस्पेल से स्वर्ग का है, पौल का नहीं, स्वर्ग का है, यीशु मसीह का है, पौल को दिया। हालेलुया। और जो यीशु मसीह ने बोला मत्ती 6:33 में परमेश्वर की और उसकी राज पहले से ढूंढो परमेश्वर की राज और उसकी धार्मिकता। परमेश्वर के राज्य कहाँ में है? धार्मिकता में है। धार्मिकता हम लोग ये सिय्योन पर्वत पर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस गॉस्पेल पर है धार्मिकता ना। ये धार्मिकता आपके पास है, किंगडम आपके पास है, आप किंगडम के संतान है। आमीन। हालेलुया। धार्मिकता है तो आपकी धार्मिक लोगों की मन की इच्छा को परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। इवन आप मांगने से पहले परमेश्वर पूरा करता है, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। किसकी मन की इच्छा को पूरा करता है? धार्मिक। जो अभी आप सुन रहे ये जायन है, पर्वत है, परमेश्वर का पर्वत है। ये धार्मिकता की बातें अभी सुन रहे, ये जायन में आप खड़ा है अभी। हालेलुया। संडे है बहुत कम है, इसलिए समय ज्यादा कम है। समय ज्यादा कम है, ज्यादा स्पीड में बोलूंगा तो बहुत ज्यादा मिस हो जाएगा। इसी धार्मिकता में in this righteousness, God's righteousness, जहां पर है परमेश्वर की धार्मिकता है वहां पर आशीष है, आशीष है, गारंटी है, वारंटी नहीं, गारंटी। सारा संसार के आशीर्वाद आपके पीछे उड़ेगा, आपके पास दौड़ेगा। आप बाद में देखेंगे अरे बाप रे इतना आशीर्वाद कैसे हो गया। हालेलुया। अब रोने लगेंगे आशीर्वाद को पाकर, अनुभव करके आपका दिल का मन रोने लगेगा खुशी से। जब ज्यादा खुशी होता है ना लोग रोता है कि नहीं, खुशी से रोने लगेंगे। ऐसा आशीर्वाद आपके पास आएगा इस जायन इस गॉस्पेल में। हालेलुया। आइज़िया 54 का 13-14 पढ़िए। नोट करने की जरूरत नहीं, आप लोग फेसबुक सबके पास होता है, फेसबुक में देखिएगा। मगर मेरा एमबी थोड़ा ज्यादा चला गया है अभी, उसी को अच्छा लगा दे दिया। पता नहीं कितना दूर जाएगा, पता नहीं। हाँ, जितना दूर जाए, जितना चलेगा चलेगा अब ना। हाँ, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग बातचीत करते, मेरे वाइफ का ना
वो स्क्रीन खराब है मोबाइल में, वाइफ से मेरे वो जो ना हॉटस्पॉट लेने वाला था खत्म हो गया, तो ना वाइफ का स्क्रीन खराब है मोबाइल का, इसलिए हमने बातचीत किया ऐसे जाके ही हम लोग तुरंत नया मोबाइल खरीद लेंगे, मेरी वाइफ के लिए नया मोबाइल खरीदना है मुझे इसी हफ्ते में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि उधर का एमबी इधर खत्म हो जाने से उधर का एमबी हम हॉटस्पॉट इधर ले सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग का मीटिंग में वचन चल रहा रहेगा। मिला किसी को आइजिया 54 का 14 पढ़ा? पढ़ दीजिए अपने अपने भाषा में, बांग्ला में पढ़ दीजिए ना, अच्छा लगेगा। बांग्ला में, हिंदी में, कोई भी भाषा में पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ आइए आप ईसाया। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए अरे नहीं वो वही मेरे को चाहिए। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, तेरे सब लड़के वहाँ के किसके? परमेश्वर के सिखलाए हुए होंगे। अरे बाप रे, बोले अरे बाप रे, बाप रे, बच्चों को परमेश्वर सिखाएगा, मेरे बच्चों को, आपके बच्चों को। पढ़िए, आओ उनको बड़ी शांति मिलेगी, उनको बड़ी शांति मिलेगी, मतलब अनलिमिटेड खुशियां। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू धार्मिकता में स्थिर होगी, तू जायन पर्वत पर स्थिर होगी। धार्मिकता का मतलब है यस, तू अंधेर से बचेगी, अंधेर से भी बचेगी, क्योंकि तुझे डरना न, डरने का कारण कुछ भी तेरे पास नहीं आएगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, भयभीत भी ना होने पड़ेगा, क्योंकि भाई का कारण तेरे पास ना आएगा, भाई का कारण तेरे पास नहीं आएगा, नहीं आ सकता। कब नहीं? आमेन, आमेन सिस्टर, आमेन। आपने बहुत अच्छा पढ़ा, हालेलुया। और तेरे लड़के मतलब बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। कौन सिखाएगा बच्चों को? कौन इंजीनियर बनाएगा, कौन डॉक्टर बनाएगा, कौन बड़ा बड़ा नौकरी ऑफिसर बनेगा, सिविल सर्वेंट बनेगा आपके बच्चों को इस मंडली में? कौन सिखाएगा? अभी ये बच्चा लोग बड़ा हो रहा है, इन लोगों को परमेश्वर बोलता है तेरे बच्चे, सिलोन चर्च के बच्चे को परमेश्वर सिखलाएगा। परमेश्वर सब सिखाता है किसी को तो स्वर्ग का ज्ञान बुद्धि संसार के ज्ञान बुद्धि से ज्यादा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, आमेन। जैसे कितना में 20-30 लाख में कितना नंबर में आया लड़का का? 183 का कितना नंबर आया होगा तब तो ना, कितना परसेंटेज आया होगा इंट्रेंस में भी। इसी तरह हमारे बच्चों को परमेश्वर क्या करता है ना, ट्राइबल का भी कोटा नहीं चाहिए, जनरल का कोटा ही ले लेता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आजिए ना, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। किसका बच्चा देश में शक्तिशाली होगा जानता है? आपका बच्चा। बोले मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, जोर से बोलिए ना, मेरा बच्चा। बच्चा लोग अभी मेरा, हमारा तो अभी शादी भी नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ। हाँ, आप बड़ा हो जाएगा ना तब आपका भी बच्चा होगा। अभी से मेरा बच्चा बोलिए, बोल सकता है। हाँ, जो यस माँ बाप लोग हाँ बोले मेरा बच्चा, हमेशा मेरा बच्चा बोलिए, मेरा बच्चा। हाँ? क्या होगा? डिसमिस, परमेश्वर की सिखलाई हुए होंगे, इसलिए देश में शक्तिशाली होंगे, देश का अधिकार आपके इलाके में अधिकार करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए आपको, आपके बच्चों को परमेश्वर इतना शक्तिशाली कर देगा, जो लोग जहां पर नौकरी नहीं है, जो लोग नहीं मिलता है, आपको आपके बेटे लोग, आपके बच्चे लोग, आपके लड़के लोग नौकरी मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसा करता है। हालेलुया। इसीलिए तो हम लोग परमेश्वर के पीछे पागलपन होना चाहिए। ये जनरल ऐसा नहीं, ऐसा क्रिश्चियन नहीं, ऐसा क्रिश्चियन नहीं, ना ठंडा ना गरम, ना ठंडा ना गरम, वैसा क्रिश्चियन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा क्रिश्चियन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी विश्वास में आएगा
तो आप वैसा क्रिश्चियन फिर नहीं रहेगा। हालेलुया। आपके अंदर आग जलेगा। याकूब बोला आग होगा, अब योसेफ होगा, और आग का जो फ्लेम है ऐसा होने वाला, वो ऐसा हो जाएगा जब इस गॉस्पेल को हम लोग लेंगे। कैसे देखिए कैसे होगा? मेरे बच्चे न, ये बच्चे आपके माँ बाप के बच्चे हैं, आपके बच्चे कैसे शक्तिशाली होगा? कैसे किसके बच्चों को परमेश्वर सिखाएगा? बोलता है किसके बच्चों को सिखाएगा? हाँ, वो भी सही है, 100% करेक्ट है। फिर एक ही भाई लोग बोलता है भाई लोग और अरे बाप रे ये बाइबल में देखकर बोल दिया। हालेलुया, आमेन। यही को प्रचार बाइबल सिस्टर ने प्रचार कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए धार्मिकता में, देखिए याद रखिए, कभी भी नहीं बोलना। आपको दिन भर में 1000 बार आपको याद करना है, बोलना है। ये वचन, इस वचन पर बना रहेगा, आप सियोन पर्वत पर खड़ा होगा, तब परमेश्वर की ओर से डिलीवरेंस छुटकारा होता रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और पवित्रता यीशु के लहू के द्वारा पवित्रता, स्वर्ग आपका मंडलाने लगेगा। स्वर्ग आपके परिवार में, आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। तब बच्चों को परमेश्वर सिखाएगा। किसके बच्चों को? धार्मिक लोगों के बच्चों को। हालेलुया। और धार्मिकता में स्थिर कर देगा। परमेश्वर का काम में क्या है? परमेश्वर ने बोला है आपको परमेश्वर की धार्मिकता में स्थिर कर देगा, एस्टैब्लिश कर देगा। मेरे किंग जेम्स बोलता है thou shalt be established in the righteousness, बोलता है धार्मिकता। याद हो गया क्या है धार्मिकता? बोलिए धार्मिकता। देखिए कई हिंदी में तो इसमें धार्मिकता बोला, कई धर्म बोल के गोलमाल कर दिया है। धर्म नहीं, जब धर्म आपको हिंदी बाइबल में पढ़ेंगे ना, वो आप धार्मिकता उसको पढ़िए। जब कहीं आप हिंदी बाइबल में धर्म पढ़ेंगे ना, उसको आप धार्मिकता बोलिए। जैसे पहला कुरिन्थियों 15:34 में हम नहीं पढ़ेंगे, वो बोलते जो धार्मिकता वर्क टू राइचियसनेस बोला है, धर्म के लिए जागो बोला है, वो धर्म के लिए जागो, लड़ाई करो ऐसा नहीं बोला है ना। वो ट्रांसलेशन बहुत ना जगह गलत हुआ है, इसीलिए हम लोग ना थोड़ा मिलाना चाहिए इसमें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या है वो धार्मिकता के लिए, व्हेन यू आर अवेक टू राइचियसनेस, धार्मिकता के लिए आप जाग जाएगा। धर्म के लिए जागने के लिए नहीं, धार्मिकता के लिए जागना। कैसा है धार्मिकता के लिए जागना? आप विवाह करेंगे और जाते जाएंगे, उसमें आपको स्वीकार करना है, आपको स्वीकार करना है। आपने विश्वास किया, मन से विश्वास किया, आपको मुंह से स्वीकार करना है। रोमन 10:10 वो पहला कुरिन्थियों 15:34 के साथ जुड़ा हुआ है, और मत्ती 6:33 के साथ जुड़ा हुआ है। और जुड़ाएंगे, इकट्ठा करेंगे सारे वचनों को, तब आपको मालूम हो जाएगा ये सही है, ये परमेश्वर का वचन है। तो आप आग बन जाएगा। हालेलुया। आपका साहस जुदा का सिंह जैसा, you become like a bull, like a lion of Judah. क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, हाँ, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार के लिए, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, उद्धार के लिए मुंह से बोलना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, तब पूरा उद्धार हो जाएगा। देखिए ये 10 पद जो है धार्मिकता के बारे में, मन से विश्वास करना चाहिए। अभी आपने धार्मिकता की बात आपने सुना, या यीशु के द्वारा धार्मिकता संसार में आया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के द्वारा धार्मिकता आया। यीशु के द्वारा क्या आया? सल्वेशन आया, परित्राण आया। परित्राण कैसे आया? यीशु ने क्या हमारे पापों को उठाया, जो पाप को पहचानता ही नहीं था। कहां पर है ये? 2 कुरिन्थियों 5
21 में, जो पाप को पहचानता ही नहीं था, हाँ आज का 21 हम लोग हैं, पहचानता ही नहीं था यीशु मसीह, उसको पापी बना दिया। जो फिर उस पर विश्वास करेगा धार्मिक गिना जाएगा। हालेलुया। और आपने विश्वास किया मन से धार्मिकता के लिए, अभी आप बोलेंगे यीशु का धार्मिकता मुझ में है, बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, यीशु का लहू के द्वारा मुझ में धार्मिकता है, परमेश्वर का धार्मिकता है। आपने इस गॉस्पेल को विश्वास किया तो आप जायन पर्वत पर खड़ा है। जो लोग इस विश्वास पर खड़ा होगा, इस धार्मिकता के वचन पर खड़ा होगा, वो सिय्योन पर्वत पर खड़ा होगा। हालेलुया। आपको कोई नहीं हिला सकता। हालेलुया। जो स्वीकार करता रहेगा यीशु ने मुझे धार्मिकता दिया है, आप स्वीकार करेंगे दिन भर में यीशु के लहू के द्वारा मैं धार्मिक हूं, यीशु के लहू के द्वारा मैं बचाया गया हूं। आई हैव बीन सेव्ड बाय फेथ थ्रू बाय हिज ग्रेस थ्रू फेथ। उनके अनुग्रह हुआ मुझ पर, हमने विश्वास किया और मैं परित्राण को पाया। इसे 2:8 के बारे में बोल रहा हूं। हम लोग बचाए गए। अभी बाइबल बताए हम लोगों को धार्मिकता दे दिया गया है। हालेलुया। बचाए गए सिर्फ नहीं, धार्मिकता भी दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसी धार्मिकता के वचन को संसार भर में अभी प्रचार होता जाएगा। अभी ये बहुत छुपाया गया था। धार्मिकता, बोले धार्मिकता। धार्मिकता में परमेश्वर की राज्य है। मुझ में अभी धार्मिकता का वचन आ गया है। बोलिए मुझ में धार्मिकता का वचन आ गया है। मैंने दिल से विश्वास किया, मुंह से अंगीकार करता हूँ, मैं धार्मिक हूँ। अरे कैसे धार्मिक हो भाई? कैसे धार्मिक हो भाई? आप बोल सकते हैं, आपका दिमाग सोच सकता है, खुद बोल सकता है भाई कैसे धार्मिक? मैं यीशु के लहू से धार्मिक हूँ। बोलिए यीशु के लहू से धार्मिक हूँ। उस पर विश्वास किया, यीशु पर विश्वास किया, पिता ने मुझे धार्मिकता दे दिया। बहुत साधारण बात है, बहुत सिंपल। बोले रोमन 4 का 24-25 बहुत सारा पढ़ना है, सिर्फ 25 को हम लोग पढ़ सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 25 को पढ़ेंगे, 25 को पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धार्मिक है ये बच्चा, धार्मिक है। हालेलुया। जो यहाँ पर बैठा है धार्मिक है, कान में जो जा रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कान को खोला रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। धार्मिक है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ ऐसा कुछ करके दीजिए। धार्मिक है। बोले धार्मिक है। धार्मिक है। बोले धार्मिक है। बोले तुम धार्मिक हो। बोलिए तुम धार्मिक हो। बच्चों को आप गाली देंगे ना, और बकवास मत बोलिए। बोले तुम धार्मिक हो। बोलिए तुम धार्मिक हो। बोलिए गाली देना हो बच्चों को तो धार्मिक हो तुम, धार्मिक तुम, धार्मिक हो, धार्मिक हो, धार्मिक हो, ऐसा सुनाइए तो क्या है? धार्मिक है, धार्मिक है, धार्मिक है। तो कैसे गलत काम कर सकता है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको ऐसे सोचने लगेगा, अरे तुम धार्मिक है, बोलते कुछ नहीं किया, धार्मिक है। कैसे? बोले यीशु के लहू में धार्मिक हो। तुम विश्वास करता है कि नहीं? बोलिए बच्चों को, तुम विश्वास करता है कि नहीं यीशु के लहू ना? यीशु को विश्वास करता है कि नहीं? बोलेगा हाँ। क्रिश्चियन बच्चा है, यीशु को भी विश्वास करेगा ना। तो बाइबल बोलता है तुम धार्मिक हो, तुम धार्मिक हो, तुम धार्मिक हो। हर रोज हजार बार सुनाइए धार्मिक हो, धार्मिक हो। बदमाश हो, बदमाश हो मत सुनाइए, तो बदमाश होता जाएगा और भी खराब होता जाएगा और भी आपसे भाग जाएगा। तो उसको लाने के लिए तुम धार्मिक हो, तुम धार्मिक हो, तुम धार्मिक है। तो क्या होगा? वो दिमाग उसका हम धार्मिक है। एक दिन सोचने लगा हम धार्मिक है, तो गलत काम कैसे कर सकता है? एक को सिर्फ हालेलुया ऐसा तो होना चाहिए, क्योंकि आपका टोटल आपका परिवार बदल गया, टोटल आपका पिक्चर बदल गया, आपका परिवार का हिस्ट्री बदल जाएगा। अभी
इस विश्वास से, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर है और परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। आप परमेश्वर की धार्मिकता में इस विश्वास में स्थिर हो जाएगा, आपका बच्चा जितना भी क्यों मोटा बड़ा क्यों न हो, वो देश में शक्तिशाली परमेश्वर उसको सिखाएगा। आप नहीं सिखा पाते मेरे बच्चों को, हम नहीं सिखा पाते, हम बोल सकता है कुछ भी कर सकता है, मगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है। आप जितना भी करिए, आप वीक है। बोले मेरे को छोड़कर तुम कुछ भी नहीं कर सकता। योना 15 के पास में आप खुद को देखिए, मैं तो इसलिए आपको क्या है, परमेश्वर के वचन को लेना है। बोले प्रभु तेरे लोगों से तूने मुझे धार्मिक कर दे प्रभु, धार्मिक लोगों की मन की इच्छा पूरा करता है, धार्मिक लोगों की मन की प्रार्थना को तू सबसे मन पर प्रार्थना प्रभावशाली है। प्रभु मेरा बेटा को, मेरे बेटे को प्रभु समझाइए। आमीन, हालेलुया। धार्मिक है, धार्मिक है, इसलिए हमेशा तुम्हारा पाप क्षमा होगा। परमेश्वर तुम्हारा पाप को हिसाब नहीं करता है। और ये भी कैसे बात कहा, ये माइका पास्टर कहाँ से आया, बोले क्या सिखा रहा है। देखिए 2 कुरिन्थियों 5:19 में हम लोग पढ़ेंगे, लंबा समय और भी ज्यादा लगेगा। देखिए आप लोग ना अब घर में पढ़िए, कोई सिर्फ गीता में बाइबल पढ़ता है, घर में नहीं पढ़ता है। कोई सिर्फ गीता में बाइबल लिखा पढ़ता है, घर में नहीं पढ़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को भी मैं बोलता हूँ, बच्चा लोग परमेश्वर का भय में लिखिए। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो। खास कुरिन्थियों 2:5 दूसरा कुरिन्थियों दूसरा का 5:19। हालेलुया। इसलिए मैंने बोला ज्यादा समय चाहिए मेरे को, क्योंकि मैं बोल के जा सकता हूँ, नहीं मुंतसब मेरे को बोल सकता हूँ मैं ना, मगर ना ताकि आप लोग को लेके साथ चलो। हाँ यस। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। उनके अपराधों का क्या बोला, उनके अपराधों को याद रखिए, सारा सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर मैं जो बोला उनके अपराधों का दोष उनको नहीं देता। देखिए अभी अपराध किसको दिया, इसलिए 21 मैंने पहले बोल दिया, वर्ष 21 उसी के नीचे पढ़ेंगे नहीं, मैंने बोल दिया जो पाप विहीन था, पाप को पहचानता ही नहीं था, उसको पापी बना दिया, यीशु को पापी बना दिया। और पिता ने यीशु को पापी बना दिया, गिफ्ट के रूप में दे दिया उसको सारा पाप। किसका पाप, अतीत का पाप, वर्तमान का पाप, भविष्य का पाप, सारा पाप एक साथ ना उसको टोकला बांध के, हम लोग साधारण भाषा में हिंदी में बोलेगा, उसको टोकला बांध के यीशु को ले लो। और यीशु ने हाँ जी बोल दिया, वो पापी हो गया, पाप लेकर क्रूस पर उसको आपकी जगह मेरी जगह क्रूस पर चढ़ा दिया। तो उसको पाप दे दिया। पिता धार्मिक पिता है, मेरा पिता आपका पिता जो स्वर्ग में जो है वो धार्मिक है। वो पाप की वजह से उसने अपना एक लोटा पुत्र को दे दिया। योना 3:16 एक लोटा पुत्र को दे दिया, जब उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, विश्वास करे नाश ना हो। विश्वास करेगा नाश नहीं होगा। बोलिए विश्वास करेगा नाश नहीं होगा। एक बात बोलूं, इसमें थोड़ा सा जोड़ दूं, मैं अपनी तरफ से जोड़ दूं। क्या बोला वचन, क्या बोलता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा ना, योना 3:16 हम लोग संडे स्कूल में मुखस्त कराता है, विश्वास करेगा नाश नहीं होगा, गारंटी दिया है।
नाश नहीं होगा। विश्वास करेगा, नाश नहीं होगा। क्या ऐसे बोला है? मर मर कर पश्चाताप करते रहो दिन दिन, तब नाश नहीं होगा। नाश हुँदैन, ऐसा गरिस तो नाश हुँदैन बोला है। यीशु को दे दिया, इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोला, Behold the Lamb of God who take away the sin of the world। देखो मेमना का बच्चा, परमेश्वर का मेमना का बच्चा जो संसार के पाप को ले जाएगा। अभी ले गया, बोले ले गया, यीशु को दे दिया। अभी वही पाप आपको नहीं दे सकता, इसका मतलब है। बाइबल बोला ना 2 कोरिन्थियन 5:19 में बोला, उनका पाप का दोष उनको नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? 21 में बोला, यीशु को दे दिया, पापी बना दिया, श्रापित बना दिया, उसको मार दिया, पुनरुत्थान भी दे दिया। जानता है किसने पुनरुत्थान दे दिया? किसने पुनरुत्थान दे दिया? बोलिए, किसने पुनरुत्थान दे दिया? बोलिए, मेरे से बोलिए, किसने पुनरुत्थान दे दिया? रोमन 4:25 पढ़ दीजिए, किसने पुनरुत्थान दे दिया? अभी बाइबल जवाब देगा, मैं नहीं। 4:25 रोमन 4:25 वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। अरे किस लिए जिलाया गया उसको? हमारे धार्मिक ठहराने के लिए, हमें धार्मिक ठहराने के लिए। खुशी हुई है इस बात पर। ऐसा डंपिंग भी कर सकता है आप, क्योंकि आपको छुटकारा मिल गया। ये सुनते ही आपका पाप का डर, शैतान का डर, हर एक बंधन का डर, मनुष्य का डर से आपको अभी छुटकारा मिल गया, खालास हो गया। शैतान भी खत्म, पाप भी खत्म। पाप तो आपको अधिकार नहीं कर सकता है। हालेलुया, क्योंकि आप इस अभी जायन पर खड़ा हो, अनुग्रह में खड़ा है। अब यू आर नाउ अंडर ग्रेस, स्टैंडिंग अंडर ग्रेस। बोलिए, अब मैं अभी अनुग्रह के नीचे हूँ। आई एम स्टैंडिंग अंडर ग्रेस। आमेन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मैं धार्मिक हूँ। कैसे धार्मिक हूँ? यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, पिता ने मुझे धार्मिक बना दिया। यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, मुझे धार्मिक बना दिया। कौन बोलता है मैं अधार्मिक हूं? बोलिए, खुद को बोलिए। कौन बोलता है मैं पापी हूं? बोलिए, खुद को बोलिए, खुद को प्रचार करिए ना। आप खुद को प्रचार करना होगा। ये आपका दिमाग बोले तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, पापी हो, बोलेगा आपका दिमाग, बोलेगा। आपको बोलना होगा, है दिमाग चुप। परमेश्वर का लहू, परमेश्वर का वचन मुझे धार्मिक ठहराता है। तुम कौन होता है? चुप बोलो। आप शासक बन गया। का शासक करा तो दिमाग में, आपके मन के ऊपर। इसलिए जब भी बोला ये मेरा मन, यहोवा का धन्यवाद कहो, मन को आज्ञा देता है। अभी आपको आप धार्मिक हो। रोमन 5:17 में बोलता है, यीशु मसीह धार्मिकता देकर हमारे जीवन में अभी शासन करता है। हमें शासक बना दिया। कहाँ शासन करना पहले? अपने मन में, थिंकिंग में। चुप, मैं धार्मिक हूँ। गलत सोचेगा, चुप, मैं धार्मिक हूँ। आपको अभी रूलर होना है, शासक होना है। विश्वासी बनकर करता रहना नहीं है, काम नहीं है ऐसा विश्वासी का। शैतान का खाजा है वो, बोलते हैं नेपाल में खाजा बोलते नहीं, ऐसा विश्वासी शैतान का खाजा होता है। ज्यादा ये नहीं करना, थोड़ा ज्यादा खराब होता है। क्या करेगा, बोलना ही पड़ता है। सारा संसार में जाना, मेरे को सारा संसार में जाना है। ऐसा नहीं हम इधर आके बड़ा मंडली कर लेगा, सब उनको ऐसा खींच लेगा। नहीं नहीं नहीं, हम लोग का जाना है, सारा संसार में जाना है। हालेलुया। आप लोग हमारे साथ फेसबुक में ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे है।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सारा संसार में जाना है, प्रभु हम परमेश्वर हमें सारा संसार में भेज रहा है, जहाँ पर ये ना गलत शिक्षा जो है उसको सही करना है। There are confusions, disorder and disputes. 3 things है, 3 चीजें हैं। वो 1997 में हमें बोला, वही काम प्रभु ने हमें सौंपा। क्या है? कंफ्यूज है लोग, क्यों कहाँ में कंफ्यूज है रहता है? अभी कंफ्यूज बात करो, अभी ये कंफ्यूजन को ठीक करेगा बोलते हैं। कहाँ पर चर्चेस में कंफ्यूजन है? रोमन 3:23 पढ़िए, मुखस्त है तो कोई बोल दीजिए, कंफ्यूज कहाँ पर है? और रोमन 5:17 का बोल दिया मैंने, पढ़ना अभी घर में पढ़ेंगे। 5:17 घर में पढ़िएगा, शासन बना दिया ना वो शासन, अभी रोमन 3:23 में। इसलिए मैंने बोला अभी आप लोगों को फेसबुक में ज्वाइन करिए, देखिए, स्टडी करिए। हाँ, কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরববিহীন হইয়াছে। গৌরববিহীন হইয়াছে, বিহীন বলছে না, বিহীন হচ্ছে, হইয়াছে, কেননা সকলে পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরববিহীন, এবং তার জন্য ঈশ্বরের গৌরব থেকে বিহীন হয়ে গেছে, দূর হয়ে গেছে। তার মানে ঈশ্বর থেকে দূর হয়ে গেছে পাপের জন্য। এটা তো হইল ভাই, কেমন হইল, কেমন করে? খ্রিস্টান তো এই যে বাইবেল বলছে রোমান 3:23, কেমন হইল তাইলে? বলে আমরা এখন ধার্মিক বলে স্বীকার করে না, এখন রোমান 3:23 বলছে আমরা সবাই পাপী, কি করব? কি করব? क्या करेंगे? हम सब पापी है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, गोलमाल है। अभी देखिए रोमन 8:1 क्या बोलता है? अब याद रखिए 2 कोरिन्थियों 5:19 में क्या है? जो अभी यीशु मसीह को पाप दे दिया, अभी आपको हमको पाप का दोष नहीं दे सकता। पाप होगा मगर दोष नहीं दे सकता। इतना हाय बाप रे, दिमाग बोले इसको सुनेगा ना, पहले आपका दिमाग ऐसा घूमने लगेगा, दिमाग ऐसा घूमने लगेगा, वो अच्छा के लिए होगा। पढ़िए 8:1। अतः वह जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते। जो यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, यूहन्ना 3:16 बोला है। जो विश्वास करेगा, 18 में बोला दंड की आज्ञा नहीं, जो विश्वास करेगा वो गारंटी है, नाश नहीं होगा। रोमन 8:1 बोलता है दंड की आज्ञा नहीं, जो यीशु में है, यीशु में है, आउटसाइड यीशु दंड है ना, पाप है, मृत्यु है। यीशु को अगर चलो यीशु में आपको होना है, देखिए यीशु में आपको होना है। बोले मैं यीशु में हूँ, हमेशा बोलिए, हमेशा बोलिए यीशु में हूँ ना। कभी आप खराब पिक्चर भी देखेगा कि आप पापजी भी खेलता रहेगा ना, हाँ बच्चा लोग करता है ना, फिर भी बोलिए आप मैं यीशु में हूँ, मुझ में दंड की आज्ञा नहीं, मुझ में दंड की आज्ञा नहीं, मैं यीशु में हूँ। यीशु का लहू मेरे पाप को धोया है ना। ये 2 कोरिन्थियों 5:19 में बोला है ना, अब 21 में बोला यीशु को पाप दे दिया तो पाप से पहचानता नहीं था, अभी आपको हमको पाप परमेश्वर नहीं दे सकता है ना। ये बहुत ये एक्सट्रीम हो गया, इसलिए हमने बोला ये कैसे इतना अच्छा कैसे हो सकता है रे? हाँ प्रभु इतना अच्छा है, हालेलुया, यीशु मसीह इतना अच्छा है, पिता बोले पिता इतना अच्छा है। उल्टा हो गया ना, रोमन 3:23 बोलते ना, आ गया रोमन 3:23 आ गया। तो सकले पाप करेছে ईश्वर महिमा থেকে ना বিহীন হয়ে গেছে। अभी दिमाग में वो घुस गया, बहुत सालों से याद कर रहे ना। अभी क्या है जॉन 3:16 যারা বিশ্বাস করেছে তাদের আর কোনো না বলে তারা নাশ হবে না, ওরা অনন্ত জীবন তাদের গ্যারান্টি দিয়েছে। আর 18 পড়বেন ওখানে 18 বলছে না, তারা দ্বন্দ্ব আজ্ঞা ওদের উপরে নাই, যারা বিশ্বাস করেছে
তারা খ্রিস্টে আছে। রোমান 8:1 বলছে, that those who are in Christ Jesus, therefore there is no condemnation to them। यीशु में अगर है, he is in Christ, यीशु में है, मतलब विश्वास में है। आप विश्वासी है तो यीशु आपके अंदर है। बोलिए, मैं विश्वासी हूँ, यीशु मुझ में है। तो मुझ में धर्म की आज्ञा नहीं, इसका मतलब है जो यीशु आपके अंदर है। बोले, यीशु मेरे अंदर, बोले यीशु मेरे अंदर, यीशु मेरे अंदर, यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। अगर आप यीशु को अंदर लेते रहेंगे, स्वीकार करते रहेंगे, यीशु मेरा प्रभु है, मेरा नया जन्म हुआ है, मैं यीशु का हूँ, यीशु के लहू ने मुझे पाप को धो दिया, ये पिता ने यीशु को पाप दे दिया, अभी मुझको छुटकारा दे दिया, मुझको आजाद कर दिया। अगर आप पाप में भी होगा, खुद आप देख रहे हैं, खुद आप पाप कर रहा है, फिर भी इस विश्वास को स्वीकार करिए, क्योंकि आपका पाप आपको रोने धोने से जाएगा ही नहीं, कभी छुटकारा मिलेगा नहीं आपको, आप पाप में ही मर जाएगा। रोने धोने से आपका पाप आपसे जाएगा नहीं। पास्टर लोग डंडा लेके आपको पीछे दौड़ेगा, फिर भी आपको बदल नहीं सकता। माँ बाप लोग दिन रात ड्यूटी करेगा, नहीं सोएगा, फिर भी आप बच्चा को आप सुधार नहीं सकता है। परमेश्वर का ये वचन आप सुन रहे हैं ना, ये परमेश्वर का वचन को ऐसे एंग्री होकर इसको लीजिए, लीजिए, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, तो आपका बच्चा को परमेश्वर सिखा है क्यों कर रहा है ऐसा। वो सोचने लगा, मुझे माफ कर दो, परमेश्वर का भलाई उस पर आएगा तो वो पश्चाताप करेगा। पश्चाताप ही से परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। हम आप गाली देता रहेगा, जिंदगी भर चला जाएगा, बाद में आपको रोना पड़ेगा करके। हम लोग एक बार स्पीकर होके आया था तलासरगुड़ी में, फॉरेनर लोग भी आया था बहुत साल पहले, 13 साल है ना, प्रचार के बाद एक रिटायर्ड आदमी आया, मेरा सारा स्वेटर ये घुंघरा लग गया सारा, रिटायर हो गया, घर भी अच्छा बना, बच्चा लोग पूरा अटराक से इधर उधर हो गया। अरे भाई, पहले तो परमेश्वर को जगा ही नहीं दिया, विश्वास को जगा ही नहीं दिया, बाद में रोने से कोई फायदा। अब इसीलिए कान को सुन लीजिए, परमेश्वर का वचन को ले लीजिए, ये छुटकारे का वचन है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस छुटकारे को आपको कैसे मिलता है? विश्वास से मिलता है। परमेश्वर ने जो बोला है, यीशु पर विश्वास किया आपने, हमें पिता ने यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाया और आपको धार्मिक ठहरा दिया, आपको पापी नहीं ठहरा दिया। ओके, ये उल्टा पुल्टा क्यों है बाइबल में? आपको लगता है उल्टा पुल्टा क्यों है बाइबल में? ये तो मैंने तो बाइबल से पढ़ा ना, आपने बाइबल से पढ़ा ना बहन, तो उल्टा पुल्टा क्यों है? ये भी है, ये भी है, कैसे? सवाल का जवाब है इसमें। हाँ, सवाल का जवाब। इसको अगर आपका जवाब मिल गया ना, तो आपको कोई नहीं हिला सकता, आप आगे बढ़ेगा ना, आग बन जाएगा परमेश्वर का। हालेलुया, पवित्र आत्मा का आग, और आपका घराना, परिवार, देश में शक्तिशाली। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि धार्मिकता का आग आपके अंदर जलेगा। हालेलुया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, रोमन 3:23 क्या करता है? परमेश्वर ने देखा सब लोग पापी है। ठीक है, ठीक है, सुनिए सुनिए, बहुत सीरियस है अभी, इसी को समझेगा आज का क्लास खत्म। हालेलुया, आप पास हो जाएगा 100 में 100%। अभी इधर देखिए, कान भी पूरा। ये रोमन 3:23 क्या है? 10 आज्ञा के मुताबिक, 10 कमांड के मुताबिक क्या है? लोग, सब लोग पापी है। मेजरमेंट करके 10 आज्ञा, अभी 10 आज्ञा मुखस्त तो कराता है ना चर्चेस में, यहाँ नहीं कराता है, दूसरा में कराता है, आप नहीं जानता ना। तो क्या है? ये 10 आज्ञा को लेकर जो लोग
धार्मिक होने के लिए कोशिश करता है, वो लोग सब पापी होता है सब लोग। इसीलिए बाइबल के मुताबिक ये 10 आज्ञा का जमाना कितना साल है? 1500 साल। सिनाई पर्वत से सियोन पर्वत तक, कलवरी क्रूज वहां पर खत्म हो गया। अभी क्रूज के बाद यहाँ पर रोमन 3:23 नहीं है, व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था इट इज फिनिश्ड। यस, बोलिए, इसको ले लीजिए सीरियस है। ये आपको आशीर्वाद आपके जीवन में आएगा, आपके बच्चों में आएगा, परिवार में आएगा। हालेलुया। यही वचन आपको ना क्या करेगा? एस्टैब्लिश कर देगा, शक्तिशाली कर देगा। हालेलुया। 1500 साल का ये जमाना, व्यवस्था का जमाना क्रूज पर खत्म हो गया, फिनिश हो गया। क्या फिनिश किया? सीधे किया ना, जो व्यवस्था डिमांड करता था पूरा 100 में 100% ना होना चाहिए, 99 भी होगा, सब गलत होगा। कोई नहीं पूरा काम नहीं कर पाया, यीशु मसीह ने पूरा किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अभी क्रिश्चियन लोग व्यवस्था के अधीन नहीं है। बोलिए, क्रिश्चियन लोग अभी व्यवस्था के अधीन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमन 6 का 14 पढ़ दीजिए, इसको पढ़ दीजिए, जोर जोर से पढ़ दीजिए, याद भी रखिए। अगर भूल जाएगा तो फेसबुक में देखिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, पढ़ दीजिए 6 का 14, 6:14, रोमन 6:14। कोई बात नहीं। हालेलुया। यस तब तुम पर पाप की प्रभुत्ता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। बोले समझ भी गया ना, मेरे बोलना भी नहीं जरूर, आपको समझने में आ गया। तो अब रोमन 3:23 में अभी नहीं है। बोले रोमन 3:23 में नहीं है। मैं नहीं हूँ। अभी टाटा बाय बाय। बोले मैं रोमन 3:23 के लिए, बोले जोर से बोले ना, खाना नहीं है क्या? कल तो खाया था ना, ताकत तो है। बोले रोमन 3:23 के लिए मैं मर गया। हालेलुया। मैं पाप के लिए मर गया। लोग बोलता है मैं पापी हूँ, प्रभु मेरा पाप क्षमा कर दीजिए, बोलता है ना, गलत नहीं है। मगर क्या है, जब रोमन 3:23 फिर आता रहेगा, फिर बोल रहा है हम तो पापी है, कहाँ धार्मिक है। तब कहा जाएगा क्रिश्चियन लोग? ये शिक्षा अगर नहीं मिलेगा, फिर पाप आपको, शैतान आपको ले दोस्त लेगा। आया मजा ना अभी। इसीलिए माइका पास्टर जी ने, आप लोगों का पास्टर जी ने बुलाया, इसीलिए अभी तो फायर होगा अभी ये मंडली। इसीलिए जायन बोला ना, सारा आसपास के सब लोग अभी सब सच को ढूंढेगा, ये चर्च में आएगा, क्योंकि ये वचन आज से इस मंडली में स्थापित हो गया। हालेलुया। जायन में स्थापित हो गया, ये मंडली बढ़ेगा। इसलिए बोलता है, कौन क्या पढ़ा था हम लोगों ने अभी? क्या पढ़ा था आपने? 6 का 14। अभी तुम पाप का दासत्व नहीं, शैतान का भी दासत्व नहीं, क्योंकि तुम अभी व्यवस्था में नहीं हो, अभी तुम अनुग्रह में हो। हालेलुया। बोले मैं अनुग्रह में हूँ, मैं व्यवस्था में नहीं हूँ, मैं पाप का दास नहीं हूँ, मैं पाप का दास नहीं हूँ, मैं पाप से छुटकारा मिल गया, व्यवस्था से छुटकारा मिल गया, क्योंकि व्यवस्था ही आपको पापी बनाता है। हाँची ना मेरी तरह हाँची। हाँ बोलेगा। अब ये खुशी होना नहीं है तो कहाँ खुशी होना है? अरे परमेश्वर ने हमें हमेशा के लिए छुटकारा दे दिया, हमें तो खुशी होना चाहिए। अभी घर जाते समय में मैं धार्मिकता में हो, अनुग्रह में हो, आपको ये बोलना है। जब पति से झगड़ा करेगा पत्नी से, तुम धार्मिक हो, तुम पापी नहीं है, तुम धार्मिक हो। हालेलुया। आपके घर में
स्वर्ग काम करेगा भैया। तो इसलिए देखिए, अभी आप अनुग्रह में हो तो पाप आपको शासन नहीं कर सकता, क्योंकि आप बच्चों को भी तुम धार्मिक हो बोलने लगेगा, हस्बैंड को भी, पत्नी को भी तुम धार्मिक हो, परमेश्वर की बेटी हो, यीशु में है तो कोई गलती नहीं है। थोड़ा उधर गलती है वो भी चला जाएगा ना, स्वीकार करता रहना है, क्योंकि ये पश्चाताप करके जाता ही नहीं है, जाएगा ही नहीं है। परमेश्वर ने उसमें छुटकारा नहीं दिया। इसीलिए पास्टर माइका से कोई भी झगड़ा कर सकता है, करो। आपको अच्छा लगता है झगड़ा करना पास्टर माइका से, जरूर करना, करो, कोई बात नहीं है, मगर आपको मिलेगा नहीं। पाप से छुटकारा आप भी किसी को नहीं दे सकते, खुद भी पाप से छुटकारा आप खुद को भी नहीं दे सकता, तो दूसरों को क्या छुटकारा देगा? हालेलुया। इसलिए होता है जो अनुग्रह में है वहां पर पाप का शासन नहीं है। इसीलिए क्या अनुग्रह है न क्या व्यवस्था है, उसको जानकारी स्टडी करना चाहिए। इसलिए हम लाइव देते हैं फेसबुक में, स्टडी करिए। हम तो सर हर जगह नहीं जा सकता है, यहाँ बुलाने के लिए भी सब लोग तो नहीं बुला सकता है। कोई किसी को मिशन बाधा देता है, कोई किसी को कोई बाधा देता है, कोई रस्सी बांध के रखता है, माइका को मत बुलाओ, तो फेसबुक में तो देख सकता है ना भैया, हालेलुया। यूट्यूब में तो देख सकता है ना भैया, टीचिंग ले सकता है और खुद को स्वतंत्र कर सकता है, हालेलुया। क्योंकि पौल ने भी पश्चाताप कैसे किया, मैं व्यवस्था के लिए मर गया परमेश्वर के साथ जीवित होने के लिए। अगर आपको परमेश्वर के साथ जीवित होना, ये कहां पर है? गलातिया 2:19 में है, हालेलुया। पौल का पश्चाताप ही है, मैं व्यवस्था के लिए मर गया। आपको क्या पश्चाताप करना है? व्यवस्था टाटा बाय बाय, जैसे हमने बोला रोमन 3:23 टाटा बाय बाय, मैं तेरे अधीन में नहीं आने वाला हूँ, मैं अनुग्रह के अधीन में हूँ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आई एम अंडर ग्रेस। हाँ, बाइबल बोलता है विश्वास के द्वारा हम लोग ग्रेस में प्रवेश किया है। विश्वास के द्वारा हम लोग अनुग्रह के राज्य में प्रवेश किया है। रोमन 5:2 में है, बाय फेथ वी हैव एक्सेस टू ग्रेस, मतलब परमेश्वर का बेटी होने का अधिकार मिला है, ग्रेस में खड़ा होने का अधिकार मिला है। ग्रेस में क्या है? धार्मिक था, वो भी बिना पैसा में, मतलब कोई कोशिश किए बगैर, परिश्रम ही नहीं किया, वैसे विश्वास है धार्मिक। हम लोग ये अनडिजर्व फेवर, हम लोग योग्य ही नहीं है पाने के लिए, परमेश्वर ने हमें विश्वास किया, इसलिए योग्य बना दिया। योग्य नहीं था, योग्य हो भी नहीं सकता है कभी भी। कोई योग्य होने के लिए कोशिश करता है, वो यीशु मसीह की क्रूस को विश्वास नहीं करता है, वो झूठा है। जो कोशिश करेगा धार्मिक होने के लिए, मर के कोशिश करेगा, वो लोग देखो उनका जीवन बर्बाद, क्योंकि धार्मिक हो ही नहीं सकता। क्योंकि आशीर्वाद कहाँ पर है? धार्मिकता में। परिवार का आशीर्वाद कहाँ पर है? धार्मिकता में। यीशु में है, वो तो यीशु में है, वो मगर क्या है? धार्मिकता वगैरह तो यीशु भी नहीं है। फिर कौन इसलिए प्रार्थना कर रहा है, मैं व्यवस्था के लिए मर गया ताकि मैं यीशु के साथ एक हो लूं। व्यवस्था के लिए आपके दिमाग में जगह है, आप मानता है व्यवस्था, तो आप यीशु के साथ नहीं है। कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यीशु के साथ नहीं है। व्यवस्था पालन करता है, वो अनुग्रह से गिर जाता है। कहां पर है वसंत? बोले कहां पर है वसंत जी? आपको अगर मालूम है तो बोल दीजिए। नहीं है ना? 5:4 5:4 5:4 गलती 5:4 हालेलुया। गलती 5:4 पढ़िए इसको पढ़िए। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। क्रिश्चियन लोग कहाँ गिरता है? पाप में नहीं गिरता है ना। छोटा छोटा पाप तो अंदर ही अंदर करता रहा होगा, हमको मालूम नहीं है, किसी का विचार नहीं करता हम लोग। मगर कहाँ गिरता है? जब व्यवस्था पालन करने के लिए कोशिश करता है। मतलब व्यवस्था ऐसा है
ना उसको हमको पालन करना है बोल के ना व्यवस्था को लेकर प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना भी गलत है, परमेश्वर नहीं सुन सकता है। इसीलिए आजकल हम क्या करता है, लोग मेरे लिए प्रार्थना करेगा, हम बोलते हैं नहीं आप कौन सा विश्वास लेकर प्रार्थना करेगा, हमको नहीं मालूम बोलता है व्यवस्था के द्वारा प्रार्थना करेगा, परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। देखिए इसलिए यहाँ पर जो व्यवस्था लेकर धार्मिक होना चाहता है वो लोग परमेश्वर के अनुग्रह से अलग और गिर जाता है, अनुग्रह से गिर जाता है। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, लोगों को खुशी करने के लिए हम बोलेंगे ना परमेश्वर को खुशी करने के लिए बोलेंगे। जो लोग व्यवस्था मानकर धार्मिक होने के लिए कोशिश करता है वो लोग परमेश्वर से अलग हो जाता है। अभी भी परमेश्वर से अलग और पाप के साथ जुड़ा हुआ होता है, पाप के अधीन में चला जाता है। तो इसीलिए क्रिश्चियन को, मसीहियों को ये गॉस्पेल, ओरिजिनल गॉस्पेल फाउंडेशन बहुत सख्त जरूरी है। रोमन 4:5 पढ़ दीजिए और रोमन 7:4 2 पद कर दीजिए। इसीलिए गोस्पेल प्रचार करने के लिए हम लोग कहीं भी जाने के लिए तैयार है। अफ्रीका में बुला रहा है, परमेश्वर एरोप्लेन का टिकट देगा तो हम जाएगा। कहीं भी जाए, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में जाने के लिए तैयार है, प्रभु टिकट देगा तो जाएगा। मेरे पास टिकट का पैसा नहीं है, हम खुद खाएगा ना टिकट का पैसा फेंकेगा। हम अमेरिका नहीं है ना खुद का पैसा पढ़िए 2 पद मैंने बोला, पढ़ दीजिए। रोमन 4:5 और 7 का, रोमन 7:4 पढ़ दीजिए, खत्म करने वाला हूँ। रोमन 4:5 हाँ। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हम को नेपालक होने का पद मिले। मिला है क्या? दूसरा पढ़ दीजिए, वो नहीं मिला, दूसरा पढ़ दिया आपने। किसको मिला? रोमन 4:5 पढ़िए। परंतु जो काम ही नहीं करता, वरन भक्तिहीन को धार्मिक ठहरने वाला पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। देखिए इसमें क्या है, पर फिर से एक सेंटेंस पढ़ दे। पर जो काम नहीं करता, हाँ थैंक यू सिस्टर। परंतु जो बोलते काम नहीं करता, इसका मतलब है धार्मिक होने के लिए कोशिश नहीं करता। हमने ऐसा करेगा तो हम बहुत धार्मिक हो जाएगा। यीशु जैसा होने के लिए कोशिश करता है, हम भी करता था ना। वो ऐसा जो काम नहीं करेगा, बोलता रिलैक्स करेगा, रेस्ट में हो, विश्राम में प्रवेश करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या करेगा बोलता है, काम नहीं करेगा, उसके बाद भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाला। हाँ ओके अभी रखिए सिस्टर, थैंक यू। भक्तिहीन, आप खुद को लगता है हम तो उतना भक्ति भी नहीं रखता है रे, कैसा है रे, हम तो उतना अच्छा भी नहीं है। कोई खुद को लेकर हम तो इतना बड़ा पापी है, कैसे प्रभु हमको बेटा बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, ऐसा सोचता है ना। इसीलिए बोलता है ऐसे भक्ति विहीन लोग जो अच्छा नहीं है, उनको भी परमेश्वर क्या करता है, फिर से पढ़िए। भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है। हाँ, अभी खुद तो कोशिश करके तो बाइबल बताता है कोई धार्मिक नहीं हो सकता है, धार्मिक नहीं है, बन ही नहीं सकता। अभी ज्ञान हो गया ना, मनुष्य क्या हेल्पलेस, कोई धार्मिक बन ही नहीं सकता। तो क्या उपाय, ये जानकारी आपको मालूम हो गया, उपाय नहीं। प्रभु तेरे पास आता हूँ, बोलता है भक्तिहीन को भी पिता पर विश्वास किया, इसका मतलब यीशु मसीह को विश्वास किया, स्वीकार किया, अपने पिता को भी पहचाना। वो पिता क्या करता है, आपको धार्मिक ठहराता है। हालेलुया, बोलते आपको हमको धार्मिक ठहराता है। बोलिए, आपको हमको धार्मिक ठहराता है। जो कोशिश ही नहीं करता है, सिर्फ विश्वास करता है। विश्वास करेगा
वो परमेश्वर की धार्मिकता आप में आएगा, परमेश्वर की नजर में आप धार्मिक हो और स्वर्ग का शक्ति आपको मिलेगा और वो पावर मिलेगा, बोले पावर मिलेगा आपको धार्मिक पथ में चलने शक्ति देगा। जो धार्मिक को स्वीकार करता रहेगा वो धार्मिकता में क्या होगा, अवध हो जाएगा, इंग्लिश में होता है अवध। और वो पाप आएगा आपके सामने ना, मैं धार्मिक हूं, आपको समझ देगा। ये नहीं कि ये ग्रेस का प्रचार के सब पापी हो जाएगा, लाइसेंस मिलेगा, नहीं। लाइसेंस लेने वाला तो लेता रहता है, वो लोग तो बोर्ड अगेन नहीं है, वो लोग खत्म। वो लोग तो क्या है ना, नमक का स्वाद बिगड़ जाएगा, उनको फेंकने की सिवाय कुछ नहीं, ऐसा लोग होता है। वो लोग के पीछे माथा मत मारिए, जिंदगी मत भगाइए, जिंदगी मत खत्म करिए उनके लिए। जो लोग पाप को ना, वो लोग ना इधर भी पाप करेगा उधर भी पाप करेगा, वो लोग गलत है। मगर अभी क्या है, जो लोग पाप के जीवन नहीं जीना चाहता है, धार्मिक का जीवन जीना चाहता है ना, परिवार में अच्छा जीवन जीना चाहता है, वो लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए है ये वचन, अविश्वासियों के लिए नहीं है। जो विश्वास नहीं करता है वो लोग को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए कहा जाना है। जो लोग विश्वासी है, धार्मिक जीवन जीना चाहता है, वो लोग मैं धार्मिक हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं धार्मिक हूं स्वीकार करेगा। समय आएगा आपके पास पाप का शैतान ऐसा है या ना, टेस्टिंग भी ऐसा होगा ना, जैसे जोसेफ को भी ऐसा टेस्टिंग आया था उसके जीवन में, पाप का समय बोल रहा है, उसने परमेश्वर को पहचाना, मैं परमेश्वर के विरुद्ध में कैसे मैं पाप कर सकता हूं। नहीं, आपको अभी ये धार्मिकता के द्वारा आपने परमेश्वर को पहचाना, स्वर्ग का सामर्थ आप में है, तो आप पाप का समय आएगा, नो बोलेगा, टाइगर का जैसा, लायन का जैसा बोलेगा, नहीं मैं धार्मिक हूं, अंदर से गुड़गुड़ाने लगेगा आपके अंदर से, लायन ऑफ जुड़ा मैं धार्मिक हूं, पाप नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने माइंड में शासन करेगा, दिल में शासन करेगा, आपके कैरेक्टर पर भी आप शासन करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, महिमा से भर जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक वचन और बोला था ना मैंने, पढ़ा नहीं, 7 का 4 ना, 7 का 4, रोमन 7 का 4 खत्म करने वाला। मैं आप लोगों को तकलीफ हो रहा है, अगले बार पास्टर जी बुलाएंगे ना, पूरा खाना लेके टिफिन लेके बैठे इधर ही, जाने नहीं देंगे, बाथरूम तो है ही। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मारे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। परमेश्वर के लिए फल लाए, आपका काम है, मेरा काम है। अभी जो मरे हुओं में से जी उठा है, हमको आपको उसका हो जाना है, फिर दूसरे का नहीं हो जाना है। जो पुनरुत्थान हुआ है, यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है, उसका हमें हमेशा के लिए होना है। कैसे होना है, बोलिए, कैसे होना है? हमेशा हमेशा यीशु का आप कैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? बोलिए बोलिए बोलिए, किसी जी को बोलिए ना, कैसे हो जाएंगे? पास्टर जी बोलिए, कैसे हो जाएंगे? हालेलुया, फिर से आंसर इसी में है। बोले, आप मरे हुए में से जीवित हुआ, उसका होना है। तो कैसे होना है? कैसे होना है? बाइबल बताता है ना, you brethren consider yourself dead to the law। बोला है ना, खुद को कंसीडर करो, सोचो, जानो कि तुम व्यवस्था के लिए मर गए हो। प्रेज़ द लॉर्ड बोलिए, प्रेज़ द लॉर्ड। सही है ना? फिर से पढ़िए उसी को। वैसे ही वे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए। हाँ, थैंक यू सिस्टर। मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मारे गए हो, मर गए हो। हम व्यवस्था की शराब से हम लोग छुटकारा हो चुका है। आपका छुटकारा हो चुका है। कहां से?
हम लोग बोलते हैं पाप से रोता है, ठीक है, अच्छा है। ये वचन मालूम नहीं है क्रिश्चियन को, तो क्रिश्चियन जीवन जी ही नहीं सकता है। यस इंजीनियर और जिंदगी में उसी बुनियाद में आपको आगे बढ़ना है, तो महिमा परमेश्वर के लिए फल आएगा। हालेलुया। देखा आपने कहा पश्चाताप कहाँ रखा है? पश्चाताप क्या करना है? बोले मसीह के साथ, मसीह के देह के साथ मैं व्यवसाय के लिए मर गया हूँ। ये ट्रू रिपेंटेंस है। तब आप मरे हुए में से जो जीवित हो रहा है यीशु मसीह का है, उसका आप हमेशा के लिए हो सकता है, और आप इस जीवन में फल फला सकता है, देश का अधिकारी कर सकता है। हम लोग उपाध्याय 1:17 में पढ़ा, यू कैन इनहेरिट ब्लेसिंग। आपको इस देश में आपको धनी बना देगा। कैसे होगा? परमेश्वर करेगा। हालेलुया। इस देश में आपको धनी बना देगा, अमीर बना देगा। आपका स्वास्थ्य बीमार चला जाएगा, कब चला जाएगा पता नहीं। आप इसमें सोचते रहिए मैं धार्मिक हूँ, यीशु के साथ मैं एक हो गया हूँ, मैं व्यवस्था के लिए नहीं हूँ, अभी व्यवस्था के अधीन में रोमन 3:23 में नहीं हूँ, जो हर रोज पश्चाताप करता रहना है। वो धार्मिकता आपके अंदर चलेगा तो आप ओबीडिएंट हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास का ओबीडिएंट, आप विश्वास करें ये सही है ना, ये नम्रता सही है, आप नम्र हो जाएगा, मंडली में साबित करेगा। हालेलुया। हर एक क्षेत्र में, परिवार में साबित होगा, प्रेम करेगा ना, बच्चे लोग, पति पत्नी, हर एक में आपके परिवार में स्वर्ग आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये ब्लेसिंग है, ये सुसमाचार में आज आप उपाध्याय 1:17 में खड़ा है, जायन में आपको छुटकारा मिल गया है। ये वचन आपने ले लिया अंदर से, आपने सुना, आपको छुटकारा मिल गया, व्यवस्था के श्राप से छुटकारा मिल गया। आमीन, हालेलुया। अभी आप जायन में है, प्रभु का आराधना करिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए, अगली बार पास्टर जी बुलाएगा तो खाना लेके आइएगा, दिन भर आपको रहना है यहाँ पर। हालेलुया। काम करता है, छुट्टी लेके बैठ जाइए उस संडे में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए थोड़ा छोटा सा प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तुमने प्रभु आशीष दिया। थैंक यू जो वचन को प्रभु तुमने प्रभु सारा रेवलेशन खोल दिया, तो हृदय में को तुमने गा दिया पिता। यस पिता, हम लोग व्यवस्था के लिए यीशु के साथ मर, यीशु के देश के साथ मर गया, व्यवस्था के लिए मर गया। टाटा बाय बाय व्यवस्था, अभी पाप टाटा बाय बाय। हालेलुया। अभी हम लोग यीशु मसीह के है जो मृत्यु से जीवित को उठा है, हम लोग जिंदगी भर में फल पाते रहेंगे। पिता हम लोग धन्यवाद देते हैं, हमें छुटकारा दिया, तुमने हर एक को छुटकारा दिया, हर एक को आजाद कर दिया, हर एक का मन को आत्मिक संगाई दे दिया, शारीरिक संगाई भी दे दिया। हालेलुया। उसकी हीलिंग, उसकी प्रोटेक्शन प्रभु आशीष देते हैं पिता, सुरक्षा को बोलते हैं। धन्यवाद पिता। और इस मंडली, इस पास्टर परिवार में हम आशीष बोलते हैं। धन्यवाद। हमें वो बुलाया पिता, धन्यवाद। तो कितना महान है पिता। यस पिता, धन्यवाद। हम तेरी आराधना करते हैं। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में आमीन। सबको आशीष दें। कितने लोग धार्मिक बन गया? प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग धार्मिक बन गया? आज के दिन में धार्मिक बन गया। और कोई बाकी है तो, और सुनना है तो, मूड़ी तो लाया हुआ मास्टर जी मुझे बहुत मूड़ी लाया हो तो देखो